Back everyone, this is part 3 of balancing of redox reaction. इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो यहाँ पे बेसिकली हम उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा. ठीक है, एक क्वेश्चन के बाद हम उस पर ही जाएंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा. लेकिन अगर आपको बैलेंसिंग करने में नॉर्मल जो रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग होती है, अगर आप उसका अगर आपको रिफ्रेशर चाहिए होगा तो मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगी. तो आप क्या कर देंगे, आप इसको देख लेंगे एक बार, राइट. ओनली इफ़ यू वांट अ रिफ्रेशर, ओके. अदरवाइज़ अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, इस कैसे करना है आप मेरे साथ कर सकते हैं. ओके, चलिए आइए. तो यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है. NCERT का सवाल है ये. प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया है, JEE में भी आया है और ये नीट में भी आ चुका है. तो मैं आपको बता देती हूँ इस क्वेश्चन में. देखिए, MnO4 माइनस ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है. चलिए आप, है ना, आपको सिंपली बताना है कि जब ये पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आएंगे. समझ में आ गया, कितने कोएफिशिएंट आएंगे बैलेंस करने के लिए. चलिए आइए सोल्यूशन देखते हैं. मैं आपको फिर बता दूं कि मैं जो बैलेंस करूंगी, बैलेंसिंग करने के दो तरीके होते हैं. मैंने पार्ट 1 में ये चीज़ बताई है. बैलेंसिंग करने के दो तरीके होते हैं. इन दो तरीके में हम जो है, ज़्यादातर टीचर्स जो होते हैं, मेरे टीचर ने भी, जो मेरे सर थे, उन्होंने भी बैलेंसिंग जो करनी सिखाई थी वो कहाँ से सिखाई थी, स्टेप नंबर 2 से सिखाई थी. ठीक है, स्टेप नंबर 2, आई एम सॉरी, मेथड नंबर 2 से सिखाई थी. ठीक है, मेथड नंबर 2 क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, राइट. चलिए आइए, तो उससे ही मैं भी कर रही हूँ. ये आपका दिया हुआ है, देखिए क्या चीज़ है. ठीक है, अब इसमें करना कुछ नहीं है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं. इसकी +7 होगी, इसकी +2 होगी. इसमें कितना होगा, इसमें आपको पता होगा इसकी कितनी आएगी, +3 आती है. ठीक है, आप निकाल के देख सकते हैं कितनी आएगी, +3 ही आएगी. देखो निकाल के बता देती हूँ मैं आपको. ठीक है, बेसिकली अगर आपको निकालना सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ सीखनी है. मैं 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको यूट्यूब पे पुट कर दूँगी, सो दैट आप क्या कर सकते हैं, आप उसको सीख सकते हैं शॉर्ट टाइम में. ठीक है, आप देख सकते हैं कितना होगा, 2x होगा, -8 = -2. ठीक है, आप बताइए कितना होगा. तो इधर जाएगा 6. मतलब बेसिकली अगर आप इसको सॉल्व करोगे पूरे इक्वेशन को तो यहाँ पे +3 इसका आना है. समझ में आ गया. एक कार्बन का +3 आएगा, है ना. ऑक्सीडेशन नंबर आप एक एटम के रिस्पेक्ट में लिखते हो. यहाँ पे कार्बन का +4 आ रहा है, राइट. चलिए आइए, असाइन कर लिया. अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एटम को बैलेंस करना होता है. तो मैंगनीज एक है, ठीक है. यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट आपका कार्बन यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा. अब करना क्या है, अब सिंपली मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है. +7 से आपका देखिए इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देखना है. ये +2 गया है, तो क्या हुआ है गाइस, ये इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है. मैं फिर से बता दूँ, 0 1 2 3, अगर आप ऊपर जाते हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है. लेकिन अगर आप 3 से नीचे की तरफ जा रहे हो तो इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं बेटा जी, सॉरी, रिडक्शन बुलाते हैं. और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. समझ में आ गया, है ना. देखो गाइस, सिंपल ये चीज़ होती है कि इंक्रीज़ का मतलब होता है आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, डिक्रीज़ का मतलब आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, है कि नहीं. चलिए आइए, तो ये यहाँ पे देखिए क्या चीज़ हो रहा है. ठीक है, तो +7 से +2 क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज़ हो रहा है. इसका मतलब क्या है, ये 5 का डिक्रीज़ हो रहा है. ये +3 से कहाँ जा रहा है, +4 में जा रहा है. ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ना. इंक्रीज़ कितना का हो रहा है, 1 हो रहा है. अब रुक जाइए, एक कार्बन का +3 से +4 हो रहा है, तो 2 कार्बन जा रहे होंगे. हर एक कार्बन का इंक्रीज़ 1 से हो रहा है, तो यहाँ कितने कार्बन है, 2 है ना. तो कितना टोटल इंक्रीज़ आया होगा, 2. समझ में आ गया. तो ये कितना होगा, 1 × 2 करोगे मतलब क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा. अब सुनिए, करना कुछ नहीं है, आपको बैलेंस करना है. कैसे करोगे, इन दोनों को बराबर करना है. इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को बराबर करना होता है. तो इंक्रीज़ क्या है आपका, इसको क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई करो. जब आप इसको 5 से करोगे गाइस, तो यहाँ पर भी 5 से करना पड़ेगा. और आप देखो, 2 × 5 10 होगा. इसको भी 10 बनाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 हो जाएगा. जिससे मल्टीप्लाई यहाँ किया उसको यहाँ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है. यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. समझ में आ गया. अब देखिए, अब सुनिए, यहाँ पे कार्बन 2 था, यहाँ तो कितने हो गए, 10 हो गए ना. तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप लोग, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट ये कितना हो जाए, 10 आ जाए. समझ में आ गया. क्यों किया आपने, इधर 10 कार्बन है तो इधर भी 10 कार्बन होने चाहिए. समझ में आ गया, आपने बैलेंस कर दिया. ठीक है, चलिए आइए, अब जैसे आपने इंक्रीज़ डिक्रीज़ बराबर किया, अब देखिए मीडियम कौन सा है. तो मीडियम ये आपका क्या है, H+ की बात पूछी है ना, तो मतलब ये एसिडिक मीडियम होगा, राइट. तो सुनिए, H+ ऐड करना है.
कैसे H प्लस ऐड करते हैं? चार्ज बैलेंस करने के लिए H प्लस ऐड किया जाता है। अब देखिए चार्ज बैलेंस कैसे होगा। देखिए स्टेप 1 क्या करते हैं, असाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे और हर वो एटम को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्टेप नंबर 2 में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं और उसको बराबर करते हैं। स्टेप नंबर 3 में चार्ज को बैलेंस करते हैं। कैसे करेंगे? तो मीडियम के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो चार्ज को बैलेंस किया जाएगा H प्लस की मदद से, और अगर बेसिक मीडियम होगा तो चार्ज को बैलेंस किया जाएगा OH माइनस की रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया? चलिए आइए, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2 नेगेटिव है और ये 10 नेगेटिव है, मतलब टोटल कितने आ रहे हैं आपके, 12 नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। ओके, यहाँ कितना है, यहाँ पे तो आपको 2 पॉजिटिव चार्ज ही नज़र आ रहा है और तो नहीं है। बताइए कितना होगा, चलिए बताइए, फटाफट बताएंगे आप लोग। ठीक है, सही है कि नहीं है ना? सही है ना? 5 2 10, यहाँ पे 2 नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे, अच्छा हाँ वही तो मैं बोलूँ कैसे गलती है ना, ये भी तो करना है ना। यहाँ 2 मैंगनीज है तो यहाँ पे तो 2 मैंगनीज है, राइट। तो बताइए, एक मैंगनीज का 2 प्लस है तो 2 मैंगनीज का कितना होगा, 4 प्लस होगा। चलिए बताइए, सुनिए, अब इसको बैलेंस करना है। बताइए कैसे बैलेंस करेंगे? H प्लस ऐड करना है, प्लस ऐड करना है, मतलब इसको ही कर सकते हैं हम लोग, इसको ही +4 बना सकते हैं, राइट। तो बताइए कितना ऐड करूँ मैं यहाँ पे कि आपका +4 आए? 12 नेगेटिव है आपका, क्या ऐड करूँ कि यहाँ पे +4 आए? बताइए क्या ऐड करूँ, क्या ऐड करूँ बताइए। चलिए, तो अगर मैं इसमें +12 ऐड करती हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसमें +4 ऐड करेंगे मतलब कितना करना पड़ेगा, 16 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका, सुनिए क्या बोला मैंने, -12 में अगर आप +16 को ऐड करोगे तब जाके आपका +4 आएगा। समझ में आ गया? देख लो आप, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो 16 ऐड करना पड़ेगा, तो कहाँ पे ऐड करें, इधर ऐड करेंगे आप लोग, 16H+ को इधर ऐड करेंगे। समझ में आ गया? ओके, तो क्या बैलेंस हुआ? रुक जाइए, अभी वाटर भी तो है। देखिए, हालांकि क्वेश्चन में वाटर बैलेंस नहीं करना है, तो आप सिंपली देख सकते हो। देखिए, मैंगनीज का कितना दिया हुआ है आपको, 2 दिया हुआ है, तो 2 आएगा पहला। दूसरा आपको दिया हुआ है C2O4 रिस्पेक्टिवली है ना, तो C2O4 का 5 है तो 2,5 होगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है H प्लस कितना है गाइस, यहाँ पे 16 है, तो 2 5 और 16 आपका आंसर आना चाहिए। कौन सा होगा? यस, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। बट अभी आपका पूरा बैलेंस हुआ है क्या? नहीं, क्वेश्चन आपका इतने तक हो गया तो हमने कर दिया, बट मैं आपको बता देती हूँ एक और स्टेप आपका रह गया है। कौन सा? वाटर ऐड करना है। क्यों? बिकॉज आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अभी भी बैलेंस नहीं है, कंप्लीट बैलेंसिंग नहीं हुई है, क्योंकि अभी आपको आंसर मिल गया, ठीक है। अगर वाटर पूछा होता तो आपको पूरा बैलेंस करना पड़ता। ठीक है, मैं कर देती हूँ बैलेंस। क्या करेंगे तो सिंपली बताइए क्या करेंगे यहाँ पे वाटर बैलेंस करने के लिए। हाइड्रोजन को देखिए, मैं तो हाइड्रोजन को देखती हूँ, बिकॉज ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा अगर आपने रिएक्शन को सही से किया है अभी तक। तो यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पर भी 16 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे +8H2 ऐड कर दो। समझ में आ गया? तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके थ्रू हमने अभी आएगा डिस्प्रपोर्शनेशन, बट इसके थ्रू, ये क्वेश्चन के थ्रू हमने क्या कर लिया है, हमने कंप्लीट कर लिया है बैलेंसिंग को विथ मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो अभी आप जाके देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत अच्छे से, ये तो मैंने जल्दी किया है, फिर भी स्लो, कुछ लोगों को स्लो लगेगा, बट ये फिर भी थोड़ा जल्दी है। अगर आपको आपकी स्पीड, अगर आपको पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी आप पार्ट 1 को पहले देखें और पार्ट 2 को फिर देखें थोड़ी और प्रैक्टिस करने के लिए, फिर आप पार्ट 3 पे आ सकते हैं। ओके, चलिए आइए अब देखते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के ऊपर। ओके, चलिए।